आज का ये अपना कार्यक्रम एक विशेष है। कोई वृक्ष का सुंदर पुष्प अथवा फल अथवा उसके पर्ण अपनी जड़ का स्मरण करे, ऐसे आज संघ के कार्य में जो वर्तमान है, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी, उसके कार्यकर्ता पहली पीढ़ी का स्मरण कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी का स्मरण कर रहे हैं। और उस स्मरण का औचित्य है, क्योंकि कार्य बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में उसके प्रति विश्वास तैयार होता है, प्रेम तैयार होता है। तो स्वाभाविक उपेक्षा के काल में, विरोध के काल में जो कष्ट थे, असुविधा थी, वो समाप्त हो जाती है और कार्य करने के लिए साधन उपलब्ध हो जाते हैं और जय जयकार भी होने लगता है, जो अब तक नहीं होता था। हमारे क्षेत्र संघ चालक थे बिहार के बबुआ जी, तो वो हमेशा ऐसा कहते थे। ये दिन उन्होंने नहीं देखे, उसके पहले ही चले गए, परंतु वो कहते थे कि अरे भाई, हम कोई बड़े अमीर लोगों के गैलरी में लगे गमले के पौधे जैसे नहीं है। बहुत जतन से हमको रोपा गया, मिट्टी, पानी, खाद सबकी चिंता की गई। धूप ज़्यादा है तो छांव में लाया, कम है तो धूप में ले गए। ये सारा जतन करके बड़े सुंदर दिखने वाले पौधे वैसे हम नहीं है। हम तो बन के बनफूल है, हम तो कांटे और कचरे में से ऊपर आए हैं और अभी तक कोई भी हमारे बारे में एक अच्छा शब्द हमने लोगों से सुना नहीं है। गालियां भरपूर सुनते आ रहे, सुन रहे हैं। अब ये वस्तु स्थिति थी, अब वो बदल गई, कार्य की दशा बदल गई। ऐसा जब होता है तब चिंता बहुत करनी पड़ती है कि कार्य का रूप बदले लेकिन कार्य का मूल न बदले, तत्व न बदले। और तत्व पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, भाषणों में सुनने को भी मिलता है, लेकिन तत्व का समझ में आना और तत्व का मन में पैठ जमाना, ये तब होता है जब वैसा जीवन देखते हैं। संघ के कार्यकर्ता, हम कहते हैं, कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। यानी कार्यकर्ता कहने से सक्रिय होना चाहिए, परंतु संघ कार्य केवल सक्रियता नहीं है। सक्रियता नंबर 2 का गुण है। नंबर 1 का गुण है संघ का जीवन जीना। इसलिए संघ का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती है ना। इतने सारे संगठन जिसमें स्वयंसेवक काम करते हैं, इतनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। आज जो स्वयंसेवक अन्य अन्य काम कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर कर रहे हैं, वैसे सारे अन्य अन्य कार्य समाज को साथ लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने कर लिए थे, कर चुके थे। परंतु ये काम समाज में नित्य होते रहने चाहिए। इसलिए समाज में जिस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, उस व्यक्ति को गढ़ने का काम ये केवल संघ का काम है। और इसलिए संघ का जीवन जहां देखने को मिलता है वो संघ का है। जहां स्वयंसेवक है वहां संघ का जीवन देखने को मिलता है। जहां स्वयंसेवक का कुटुंब है, यानी संघ का कुटुंब है, वहां आपको संघ का जीवन देखने को मिलता है।
और संघ की शाखा है जो संघ के जीवन का लेबोरेटरी रूप है, जिसका अभ्यास करके स्वयंसेवक को लेबोरेटरी के बाहर जाकर दुनिया के सारे विपरीत प्रवाहों में आग्रह पूर्वक उस जीवन को जीते रहना पड़ता है। और इसलिए संघ में डॉक्टर हेडगेवार हो गए, उसके बाद कोई नहीं हुआ ऐसा नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार हुए तो ऐसे हुए और उन्होंने ऐसा किया कि हम गीत में कहते हैं, तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। तो जोत से जोत जलाने जैसी बात है। संघ स्वयंसेवक सुनते हैं बाद में, पढ़ते हैं बहुत बाद में, लेकिन संघ देखते हैं जब संघ के अंदर कदम रखते तब से। तो जो सुनते पढ़ते तो उनको ध्यान में आता है कि ये जो सब हमको कहा जा रहा है या हम पढ़ रहे हैं वो इसके पहले हमने अनुभव किया है संघ में। अब संघ तो कोई एक निश्चित इतने संख्या का संगठन है नहीं, पूरे समाज में उसको जाना है, पूरे समाज का संगठन करना है, और समाज में सब प्रकार के लोग हैं। उस संघ में आने के बाद स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। टेक्निकली उसको तब से स्वयंसेवक कहा जाता है, एक बार प्रणाम किया हो गया स्वयंसेवक। लेकिन स्वयंसेवक यानी जीवन है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो स्वयंसेवकत्व की साधना ये पूर्णता की साधना है और वो जीवन भर करनी पड़ती है। स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है, सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत प्रयत्न हमारा है। क्योंकि स्वयंसेवक की पूर्णता की कोई मर्यादा है नहीं, उसकी पराकाष्ठा हमने देखी है डॉक्टर साहब के जीवन में। डॉक्टर साहब को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भी साधना कर रहा हूं। तो इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता भी मर्यादा है, सीमाओं की डोर नहीं, ऐसा वो लक्ष्य है। सतत साधना करनी पड़ती है। सतत साधना सुख से नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रकार से विपरीत साधना है। कलयुग का प्रवाह जिस तरफ है उससे उल्टा प्रवाह लेकर हम जाते हैं। लेकिन यही करना है, क्योंकि जो भारत को दुनिया में करना है वो कर सकने वाला भारत खड़ा होना है, तो उसका उदाहरण भारत को बनना पड़ेगा। और उसका उदाहरण भारत को अगर बनना है तो भारतवर्ष के परिवारों को, भारतवर्ष के व्यक्तियों को उस जीवन को अपनाना पड़ेगा जिसकी शिक्षा दीक्षा अपने उदाहरण से उनको दुनिया को देनी है। बहुत बड़ा विचार किया होगा डॉक्टर साहब ने। इतना सब चिंतन कब किया, इतनी सारी बातें कब सोची, इसका आश्चर्य लगता है। ये व्यवहारता असंभव बात लगती है, लेकिन वो हुई है। और उसका कारण क्या है डॉक्टर साहब कर सके? इसका कारण है, एक ही बात एक ही शब्द में बोल सकते हैं, समर्पण। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, अपना कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया। समर्पण का वर्णन करते समय हमारे रंगाहरि जी एक श्लोक बताते थे, कायेन वाचा मनसा इंद्रियेण वा बुद्धि आत्मना वा प्रकृति स्वभावात्। शरीर का समर्पण है, तन मन धन हम कहते ही है। मन में वाणी का निवास होता है, इसलिए वाचा। विचार का स्थान बुद्धि है, बुद्धि। बुद्धि आत्मना वा प्रकृति स्वभावात्। ये स्वभाव छोड़ना अत्यंत कठिन बात है, क्योंकि वो स्वभाव है, हम लेके आए हैं उसको। स्वभाव दुर्तिक्रमा। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने अपना स्वभाव भी बदल दिया। और स्वभाव छोड़ना है तो अहंकार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरा स्वभाव मुझे प्रिय है। ये हमारे पास ऐसा, मेरे पास ऐसा नहीं चलेगा, मैं वैसा नहीं हूं।
मुझे ये सब ठीक चाहिए, ऐसा हम बोल देते हैं ना। तो मेरा भाव है कि मुझे सब ठीक चाहिए, लेकिन वो मुझे सब ठीक चाहिए, मेरा ऐसा है, अहंकार भी आता है। सबसे कठिन बात वो रहती है, और जितनी समर्पण की श्रेणी में आप आगे बढ़ेंगे उतना मैं समर्पित हूं इसका अहंकार भी बढ़ता है। नवल अहंकाराची गोठी, गोठी न लगे अज्ञानियाच्या पाठी, ज्ञानियाच्या कंठी, ज्ञानियाच्या गळा मिठी, प्राणकंठी आणि तसे। लेकिन ये होना अनिवार्य था, ऐसा भारत खड़ा करना है तो ये होना ही पड़ेगा। और समाज की स्थिति तो ये थी कि वो मानता था कि ठीक है हमारी बातें उज्ज्वल रही होगी, कुछ रही होगी, लेकिन आज के दुनिया में वो इम्प्रैक्टिकल है। उस समय चल गया, लेकिन आज की भाषा में वो अशास्त्रीय है। हमारा सब गलत है, हमारा सारा उद्धार पश्चिम का तत्वज्ञान, पश्चिम का विचार, पश्चिम का जीवन करेगा। स्वतंत्र होने के बाद भी ऐसा सोचते थे। और दूसरी बात ये कहते थे कि जो भी हो उसका संरक्षण करने की तो हमारी बिल्कुल ताकत नहीं, हम संरक्षण नहीं कर सकते। समाज ने अपनी निजता को खो दिया, समाज ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। और ऐसे समाज को अगर फिर से खड़ा करना है तो जो बिल्कुल मूल बात है इसको लेके खड़ा होना पड़ेगा। उसे में उसका श्रद्धा विश्वास बनाना है, और बनाना है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि यह जीवन आज भी एक सफल सार्थक जीवन बन सकता है, और इस जीवन का संरक्षण हम अपने सामूहिक शक्ति के आधार पर कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि संघ में इतने सारे लोग हैं। अभी तो आपने 101वां किया डॉक्टर साहब के नाम से, वो भी बीज से प्रारंभ, फल से प्रारंभ करके बीज तक आए आप, ये बहुत अच्छी बात है। बीज के तरफ जाने की, रूट के तरफ जाने की आवश्यकता है। सतत वहाँ अपने पैर गड़े होने की, अपना मन वहाँ लगने की आवश्यकता है। ये मुझे करना है। डॉक्टर साहब ने कभी दूसरों से अपेक्षा नहीं की, उन्होंने जो अपेक्षा थी वो करके बताया। उपदेश नहीं किया, उदाहरण दिया। और ये 100 साल चला है। क्यों चला है? क्योंकि डॉक्टर साहब के उस उदाहरण का अनुकरण करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं सेवक प्रयास कर रहे हैं। सब स्वयंसेवक प्रयास करते, अपने से जो 10 कदम 5 कदम आगे है उनके बारे में अपने मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। पूर्णता तो उधर है डॉक्टर एडगार। और इसलिए साधना सतत जीवन भर करने वाले कितने ही उदाहरण अभी मैंने सूची देखी। सूची के लोगों को प्रायः नागपुर विदर्भ में सब लोगों ने यानी पहली दूसरी पीढ़ी के लोगों ने देखा है। चौथी पांचवी पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, तीसरे पीढ़ी के लोगों ने कुछ कुछ देखा है। लेकिन ये देखते आए हैं और देखने को मिलेगा। ऐसे रास्ते में और चलना तो सब प्रारंभ करते हैं, लेकिन कोई थक जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई फिसल जाता है, किसी को ठोकर लगती है, कई कारण रहते हैं। लेकिन कोई बैठ गया, कोई रुक गया, किसी ने ठोकर खाई, कोई फिसल गया, इसलिए बाकी लोग उसकी टीका टिप्पणी नहीं करते। वो उसका सब ठीक रहे ये देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने वालों को देखते हैं, क्योंकि ये निश्चित है करना क्या है। इस जीवन को खड़ा करना है, देश का जीवन खड़ा करने के लिए अपने जीवन से प्रारंभ करना है। मेरा अपना जीवन, मेरा अपना पारिवारिक जीवन, मेरा अपना आजीविका का जीवन, मेरा अपना सामाजिक जीवन, जिस जीवन को दुनिया को देना है उस जीवन का प्रतिरूप मुझे बनाना है। और इसलिए उदाहरण है, स्वयं का चिंतन है, स्वयं के प्रयास है, ये चलते रहता है। ये संघ का 1 नंबर का काम है, संघ के स्वयंसेवक का 1 नंबर का काम। और फिर अतिरिक्त समय देकर
इस दृष्टि से समाज को तैयार करना, अन्य स्वयंसेवकों को तैयार करना, समाजोपयोगी अनेक कार्यों को आगे बढ़ाना, इसमें अपना समय लगाना, वो सक्रियता है। तो हमारे सामने जिनके जीवन में ये उदाहरण भी था और ये सक्रियता भी थी, ऐसे उदाहरण है, उनकी परंपरा चलती आई है। ये अद्भुत है। मनुष्य कैसे बनाना, इसका इतना कारगर उपाय दुनिया में भी नहीं है। मैं तो बोलता ही था, लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि देश विदेश के लोग आते हैं और संघ को देखते हैं। और एक बात सब लोग कहते हैं, 5 महाद्वीपों के लोग आए थे, सबने ये बात कही, जो आता है वो कहता है कि हमारे देश के युवकों को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए आप संघ के लोग हमें प्रशिक्षित करेंगे क्या? ये चलाना है और ये मुझे चलाना है, इसका उदाहरण सामने है। उसके आधार पर सब लोग कर रहे हैं। कोई बहुत आगे चला जाता है, कोई अभी धीरे धीरे से पीछे से आ रहा है। ये यात्रा चल रही है। जैसा कहा गया रमेश जी के लेख में, माइल्स टू गो, अभी और आगे जाना है। संघ का काम केवल व्यक्ति निर्माण का उदाहरण करके बंद, संघ का काम तो विजेत्री च न संहता कार्यशक्ति ही विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, यहां तक है हमारी संवत कार्यशक्ति। हमारी यानी हम कौन, इसकी व्याख्या भी प्रार्थना में है। वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, जो इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, जो कहते हैं हाँ हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, जो कहते हैं है भाई क्या करना है, अब बदलेंगे नहीं लेकिन है, या जो कहते हैं कि है लेकिन जोर से मत बोलो, या जो है लेकिन जिनको पता नहीं है, ऐसे सबकी संवत कार्य शक्ति के आधार पर अपने इस देश के धर्म का संरक्षण करते हुए, क्योंकि वही धर्म हमको सारी दुनिया को देना है, उसका संरक्षण, बाह्य आक्रमणों से उसका रक्षण भी संरक्षण है, और धर्म का संरक्षण धर्म के आचरण से होता है। आचारात प्रभुवो धर्मा, उसका आचरण भी करना है। ऐसा करते हुए हम अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाएंगे, क्योंकि दुनिया को ये सब लेना है। दुनिया आज भी जानती है, दुनिया व्यक्त भी करती है, लेखों में लिखती है, भाषणों में बोलती है कि भारत रास्ता दिखाएगा, हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। परंतु करेंगे तब जब भारत इसके आधार पर चलकर परम वैभव संपन्न, परम बल संपन्न बनेगा। और इसलिए शताब्दी के वर्ष में ऐसे सब व्यक्तित्वों का स्मरण करना और उसका स्मरण दिलाना, आज की तकनीकी में बहुत कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने वाले इन माध्यमों का उपयोग करके उसका प्रवर्तन करना, ये एक अत्यंत औचित्यपूर्ण आवश्यक कार्य है। ये जानकारी पहुंचेगी सबके पास, लेकिन केवल जानकारी होने से काम नहीं होता। ये जानकारी पहुंचने के बाद उस पथ पर हमारे कदम बढ़ रहे कि नहीं, ये देखना है। बहुत आगे जाना है, अभी गंतव्य आया नहीं है, गंतव्य दूर है, और इसलिए बहुत आगे जाना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जब तक वो अनिवार्य विश्रांति हमारी शुरू नहीं होती, जिसको हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, तब तक हमारे कदम आगे बढ़ते रहने चाहिए। इसका संकल्प लेके कोई छोटे कदमों में, कोई गरुड़ झाप से आगे हम सब बढ़ते रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने वाला प्रयासों का जो पहला चरण है कि लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचाना, वो प्रयास अत्यंत सुंदर रूप से आपने प्रवर्तित किया है।
इसलिए मैं राहट का और उनकी सारी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और फिर एक बार इस आह्वान को दोहराता हूँ कि अपने को अच्छा लगता है, तो बहुत सारे स्वयंसेवक बैठे ही है, स्वयंसेवक परिवार के लोग हैं, और अभी तक हमको गालियाँ पड़ती थी, अब अच्छी बातें सुनाई दे रही तो अपने को भी अच्छा लगता है। लेकिन इस अच्छाई में भी रमने का ये समय नहीं है। इस अच्छाई के परे जाकर हम आगे जा रहे कि नहीं, हमारा समर्पण ध्येय के प्रति है कि नहीं, और इस प्रकार का जीवन जीने में हमारे प्रयास नित्य हो रहे कि नहीं। हम सबको मिलकर उस ध्येय को साकार करना है, इसलिए इसका भी संकल्प इसके दर्शन पठन से आप सब लोगों का तैयार हो, ऐसी एक शुभकामना आप सबको देता हूँ, अनुरोध भी आपको करता हूँ और मेरे 4 शब्दों को विराम देता हूँ।